नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक 6 जून को, लेकिन उस बैठक में क्या होगा, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा डीएमके थी, वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, जिसके 22 सांसद थे, यानी कि स्टालिन जिस तरह से खबरें निकल रही हैं कि डीलिमिटेशन बिल पर भाजपा का साथ देंगे, यह सब कुछ 6 जून को निर्भर करेगा कि 6 जून को इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होती है और कौन आता है कौन नहीं आता है। लेकिन जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक अरेंजमेंट कर रही है, उस ममता बनर्जी की बैठक में 80 विधायकों में 20 विधायक आए और 60 विधायक नॉट रीचेबल हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर टूट पड़ा है। सांसद 29 हैं और 29 में कितने साथ हैं, इस बात की अभी गारंटी नहीं है। द हिंदुस्तान खबर के अनुसार 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। यह मानसून सत्र में ही पता चलेगा कि कौन किस में जा रहा है और कौन किसके साथ है। लेकिन देश दुविधा में जरूर है और देश बड़े संकट में भी है। इसी बीच यह इंडिया गठबंधन की है बात, लेकिन अभिषेक बनर्जी के हमले के बाद भी अगर इंडिया गठबंधन एक नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बनाता रहा जैसे पहले बनाया था, तो फिर देश का बेड़ा गर्क होना पक्का है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव अब बगावत का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि इसलिए भी चुनौती हो गई है कि नीतीश कुमार बागी तेवर अपना लिए हैं। बिहार के अंदर सरकार कब गिरेगी कोई ठिकाना नहीं है। जेडीयू के तरफ से आज एक बयान आया और जिस शख्स ने बयान दिया वह बहुत चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का भाषा वह शख्स बोलता था और अचानक उसके खिलाफ हो गया। ललन सिंह ने कहा, सम्राट चौधरी को हिदायत दी कि यह मत भूलिए कि बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जेडीयू के दम पर चल रही है। दोनों जगह सरकारें जेडीयू के दम पर है। जैसे सरकार चल रही थी वैसे चुपचाप चलाइए, अन्यथा कुर्सी चली जाएगी। यह बात बहुत कुछ संकेत दे रही है। इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरा एक और इसका दूसरा पहलू रहा कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो जंगल राज किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी द्वारा, ललन सिंह ने उस पर भी लगाम लगा दिया। ललन सिंह ने कहा, ज्यादा जंगल राज का बात मत कीजिए, लालू यादव बिहार के प्रतीक हैं, भूलिए मत कि लालू यादव बिहार के प्रतीक हैं। यह जो लफाबाजी चल रही है बंद कर दीजिए। यानी कि जेडीयू के अचानक ऐसे तेवर नहीं देखे गए थे, और यह तेवर अगर उस शख्स के अंदर आ जाए जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा था अपनी पार्टी की मर्यादाओं को छोड़कर, फिर तो इसका मतलब साठगांठ और बात पक्की है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और पार्टी एकजुट हो गई है। यानी कि 85 विधायक और 12 सांसद नीतीश कुमार के एकजुट हो गए, परवाह नहीं उन्हें। और यह याद भाजपा को दिला रहे कि भूलिए मत कि बिहार में भी और केंद्र में भी जेडीयू के बगैर आपके सत्ता का कोई वजूद नहीं है। अगर यह चीजें हैं तो फिर मोदी सरकार पर संकट बहुत गहरा है। लेकिन राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने को लेकर के भी दोनों पार्टियों में छिड़ गई है जंग। एक तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी यह कह रही है कि हम खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी के परिवार ने पूरा कह दिया कि हम घर खाली नहीं करेंगे, हिम्मत है तो खाली करा के दिखाओ। और अब जेडीयू भी, नीतीश कुमार की पार्टी भी इसको लेकर के सम्राट चौधरी पर तेवर अपने कड़े कर ली है कि यह मंजूर नहीं, आप ज्यादा मनमानी करोगे। तो यानी कि जेडीयू भी चाहती है खाली ना हो। राबड़ी आवास और नीतीश कुमार का आवास एक ही है, एक सटा हुआ आवास है, या पड़ोसी है दोनों। और पड़ोसी को दूर करने के लिए सम्राट चौधरी टांग अड़ाए थे। अब ऐसे में सम्राट चौधरी बुरी तरह से फंस गए हैं। और दूसरी तरफ
केंद्र की सत्ता फंस गई है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू अपना रुख अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कदम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के अंदर यह बात तो अब टूट टूट के समा गया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियां जो हैं वह देश के लिए अच्छी नहीं है और उससे भी ज्यादा चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक के लिए अच्छी नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में एक आंदोलन का स्वर गूंजता हुआ नजर आ रहा है, नीट पेपर लीक से 22 लाख बच्चे और सीबीएसई से 18.5 लाख बच्चे, यह जो आहत हुए हैं सरकार की गलत नीतियों से और सरकार के ऊपर इनका जो भरोसा उठ गया है, अब यह सरकार के खिलाफ हो गए हैं। अब यह छात्र अगर सरकार के खिलाफ होते हैं तो यही युवा छात्र हैं, आने वाले वक्त में देश के भविष्य भी है। ऐसे में इन्हीं के दम पर तो मोदी सरकार आई थी सत्ता में, और यही अगर मोदी सरकार से दूर हो रहे हैं तो मोदी सरकार के लिए नई संकट उत्पन्न हो रही है। नीतीश कुमार बिहार में किसी भी वक्त अपने 12 सांसद और 85 एमएलए की जो ताकत बार बार दिखा रहे हैं बैठक में, कभी भी वह समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। अपने असली रंग में आ चुके हैं वह। और प्लान बी जो है विपक्ष के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाने का, अब कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो अलग हो गए थे, जो पार्टी छोड़ गए थे, आरसीपी सिंह को लाने के लिए कवायद की जा रही है। अब आरसीपी सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही पार्टी में आने वाले थे, लेकिन अब आरसीपी सिंह को जल्द से जल्द पार्टी में लाने के लिए ललन सिंह स्वयं लग गए हैं। जिस ललन सिंह के वजह से वह गए थे और संजय झा की वजह से, वही ललन सिंह और संजय झा उनको लाने के लिए नीतीश कुमार को मना रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए। यानी कि ललन सिंह और संजय झा को भी यह पता चल गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार चला रही है, उससे आने वाले दिन में बिहार के अंदर इन क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बिना वोट का ही चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीत जाएगी, तो इनको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अपने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब आने वाला वक्त बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर जो रसाकसी चल रही है, यह बात तो सच है कि इंडिया गठबंधन अभी भी एक है नहीं। अगर एक रहता तो तस्वीर कुछ और रहती, माहौल कुछ और रहता, क्योंकि अलग अलग डपली, अलग अलग राग सबके चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपने लक्ष्य की तरफ लगातार निकल रही है। कांग्रेस इस पचड़े में नहीं फंस रही है कि कौन है और कौन नहीं है। कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के और देश के मुद्दों को लेकर के वह सीधी निकल पड़ी है। अब ममता बनर्जी, अब वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहना चाहती है, वह कांग्रेस के साथ रहना चाहती है। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया तभी भी वह कांग्रेस के साथ रहना चाहती है, क्योंकि पार्टी टूट जाए या बची रहे, वह कांग्रेस के साथ रहना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी बचने की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। अब लग नहीं रहा है बचने का, क्योंकि उनके लोग डरे हुए हैं और डर के भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में है। ऐसे में डीएमके अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है और साथ जाती है, तो डीएमके को उसकी कीमत तमिलनाडु में अपनी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करके चुकाना पड़ सकता है। यह डीएमके के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। विजय थलापति नए सीएम बने हैं, नई पार्टी का आगाज हुआ है, युवाओं का आगाज हुआ है, जो डीएमके को तबाह कर देगा। क्योंकि अगर डीएमके ने अपने प्लान को चेंज किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर रुख किया, रास्ता अपनाया, तो फिर उसके लिए संकट हो जाएगा। एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, वह टूट कर बिखर गई है। 25 विधायकों ने उसके टीबीके को समर्थन दे दिया, आधी से ज्यादा पार्टी टूट गई है। ऐसे में एडीएमके खत्म होती हुई नजर आ रही है और डीएमके का भी वही हाल होगा। कांग्रेस ने विजय थलापति को समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने विजय थलापति को समर्थन दिया तो यह बात डीएमके के स्टालिन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनसे पूछ के नहीं गई ना, इसलिए। और कांग्रेस कह रही है तुम कौन हो भैया कि हम तुमसे पूछ के राजनीति करेंगे। नेशनल पार्टी है जो 52 सालों तक सत्ता में रही है, आने वाले वक्त में सत्ता में वही रहेगी और बाकी किसी का वजूद नहीं है। वह एक क्षेत्रीय पार्टी कर रही है, तुम हमसे पूछ के नहीं गए, सिर्फ 22 सांसदों के दम पर। तो कांग्रेस ने अपना रास्ता सीधा अपना लिया है। अब फैसला तो देश की जनता को करना है कि यह क्षेत्रीय दल जिस तरह से सांसद चुन करके इनके आ जाते हैं, तो फिर यह किस तरह से देश की राजनीति में बाधा बन जाते हैं। ऐसे में राज्य की चुनाव तो बात अलग है, लेकिन केंद्रीय सेंटर
जो है लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जनता को समझना पड़ेगा, इन क्षेत्रीय दलों को महत्व नहीं देना पड़ेगा। इन क्षेत्रीय दलों को जब तक महत्व देंगे ऐसे ही देश गुलाम होता रहेगा और हर किसी को वह समस्या का से जूझना पड़ेगा। तो ऐसे में आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस देश के लिए भी, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों ने पूरे देश की राजनीति को उलझा दिया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं पर कब्जा करती जा रही है इन्हीं लोगों की वजह से। तो यह देश को समझना बहुत जरूरी है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी केपीडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी केपीडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।